राइट। इस क्वेश्चन पे आपसे पूछा है, एक साइड है इक्विलेटरल प्रिज्म की, पेंटेड बाय ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.6। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है विच इज n1 ले लेते हैं 1.6। तो मिनिमम वैल्यू n2 की कितनी हो कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो पेंटेड फेस से। ओके, तो अगर मैं इसको दोबारा रीड्रॉ करूं ट्राइंगल को, क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इसके सभी एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री हैं। ऑल दीज एंगल्स आर 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और यहाँ पे है ये पेंटेड सरफेस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 की आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, फॉर किसके लिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर हम समझे तो लेट्स से दिस इज द इंटरफेस डिवाइडिंग द, यहाँ पे है डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, रे ऑफ लाइट जा रही है आपकी डेंसर से रेयर की तरफ, ये है नॉर्मल, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, इस यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा। तो दिस इज लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, ये आपका आ गया I2, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका बढ़ गया। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इस तरफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है। अब रे ऑफ लाइट अलोंग द सरफेस ग्रेज करिए 90 डिग्री, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। इसके बाद अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो फिर ये रिफ्रैक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये देखो, अब दिस एंगल I4 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इससे ज़्यादा है तो रे ऑफ लाइट अंदर को रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इधर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें कंडीशंस हैं, डेंसर से रेयर जाना है लाइट को, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो यही कंडीशन हम सेटअप करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट देखते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो ऐसे ही जाएगी, अगर 90 डिग्री पे आई है तो 90 डिग्री पे ही ये अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी यही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यही है, ये आ गया आपका। ओके, इधर पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो दिस इज 60, ये 90 हो गया, ये एंगल हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 30, ये पूरा एंगल 90 है, दिस एंगल इज 90, तो ये आपका हो जाएगा 60। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट करेगी, और ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्रिटिकल कंडीशन लगाऊं तो आपका ये एंगल, ये आपका एंगल है इंसिडेंस, मतलब साइन आई, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, वो हमें अभी पता नहीं है। ओके, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता लगा साइन 60 है, तो साइन 60 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ साइन थीटा सी हो जाता है आपका इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस n2/n1। इसको मैं n2/n1 ले सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो साइन 60 रहता है √3/2, या अगर √3/2, n2 आपको पता नहीं है, n1 आपको पता है 1.6 है प्रिज्म का। ओके, तो इधर आ गया 0.8, नाउ n2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8 √3, सॉरी यहाँ है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो n2 आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, तो n2 इज लेस देन इक्वल टू, ये आ गया 8/10 विच इज 4/5 √3, 4√3/5। अब लेस देन और इक्वल टू आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो आपको यहाँ मिनिमम वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जो मिनिमम वैल्यू है वो आपसे बाउंड्री वैल्यू पूछी गई है। तो मिनिमम यहाँ ज़्यादा एक्यूरेट रहता अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पूछते, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बाउंड्री वैल्यू आपसे, देखो जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये एक्चुअली होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो बाउंड्री वैल्यू है वो 4√3/5 है। तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज
the fourth one 4 root 3 by 5.